लोकसभा के बाद ये होना और दोनों जगहों पर आप देख रहे हैं कि जो रीजनल लीडर्स थे उन पर ईडी का एक्शन हुआ, उस मद्देनजर अगर हम उत्साह देखें, क्या वो इशारा करता है कुछ? नहीं, सीधा सीधा संबंध नहीं लगा सकते कि वोटर का टर्नआउट ज्यादा है, इसका सीधा संबंध तो ये है उत्साह ज्यादा है, क्योंकि अगर उत्साह नहीं होता तो वोटर कतार लगा के खड़े होकर वोट नहीं देते। लेकिन क्या ईडी का छापा हुआ, ईडी की कार्रवाई हुई, इस कारण वोटर का उत्साह बढ़ा है? ऐसा सीधा सीधा संबंध बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जल्दी से एक बार हमारे जो दोनों सहयोगी हैं उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। सौरभ, लेकिन एक बात तो साफ है कि 5 बजे तक 50% मुंबई की जनता नहीं पहुंच पाई। ये जो शहरी इलाकों में उदासीनता है, मतलब कई जगहों के चुनाव आयोग की तरफ से तस्वीरें आ रही थी कि कई सेंटर्स पर, और मेरे पास नाम है वहां की तस्वीरें भी हम दिखा देंगे कुछ देर में अपने दर्शकों को, खाली सन्नाटा, बस पंखे चल रहे थे वहां पे। मतलब ये उदासीनता जाती नहीं है सौरभ मुंबई की। जी देखिए, बिल्कुल यही वजह है। लगातार तमाम लीडर्स ने भी यही अपील की थी। अभी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का जो मैं आपको कह दूं कि साउथ मुंबई का जो कोलाबा इलाका है, आपको भी पता है मुंबई का सबसे पॉश इलाका है, वहां पर तो सिर्फ 41% वोटिंग हुई है। यानी कि लोग अभी घर से निकले ही नहीं है, वोटिंग सेंटर्स, पोलिंग बूथ पर पहुंचे ही नहीं है। मेरे ठीक पीछे ये भी एक शिवड़ी का मतदान केंद्र है, यहाँ पर मैं पिछले 1 घंटे से मौजूद हूँ, लेकिन खाली बैठे हैं इलेक्शन ऑफिशियल्स, यहाँ पर लोग आ नहीं रहे। एक बात बताए कि लगातार बहुत सारे एडवर्टाइज किए गए थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, उनको रोप इन किया गया था कि वो आके प्रचार करे, कैंपेन करे। आज दोपहर को भी मैं देख रहा था कि सेना की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े जो नेता थे वो सड़कों पर आ गए थे, क्योंकि उनको लगातार कंसर्न था कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम है। और इसी की वजह से आपको बता दें कि ये जो हफ्ते का जो बीच वाला दिन है, क्योंकि लगातार यही होता है, कभी फ्राइडे या मंडे को वोटिंग होता था तो 2 या 3 दिन की छुट्टी ले ली और फिर आगे निकल गए। इसलिए इस बार वेडनेसडे को इसलिए रखा गया, और तो कि लोग बाहर निकले और वो लंबी कोलाबा की कुछ तस्वीरें अभी दिखाएंगे अपने दर्शकों को। कोलाबा की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। जो 206 नंबर वहां पर पोलिंग स्टेशन है, एक पोलिंग स्टेशन जो कि 210 नंबर था। ये लगभग 1 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं। एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ ही देर में अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। इसी के साथ हम पोलिंग स्टेशन कोलाबा की, जिसमें 40% वोटिंग टर्नआउट हुआ है, वो भी दिखा रहे हैं। गजब की उदासीनता है। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी जुड़ गए हैं। साहिल जोशी हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। इस बीच क्लाइड साहब से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं साहिल, उसके बाद मैं फौरन आपका रुख करूंगी। वहीं अनुपम, झारखंड में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है लगभग 2 से 2.5%, उस पर भी मैं रिएक्शन दूंगी। लेकिन क्लाइड साहब क्या कहते हैं सुप्रिया सुले की तरफ से, उसके बाद से साहिल के पास जाएंगे। क्लाइड साहब, अजीत पवार हो, अजीत पवार की पूरी पार्टी हो, सब कह रहे हैं कि हम तो उनके साथ काफी रहे हैं, आवाज सुप्रिया सुले की ही लग रही है। अब ये बिटकॉइन बॉम्ब जो छोड़ा गया है आज, उस पर चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे अपनी नेता को? देखिए अंजना जी, ये बात जो कह रहे हैं कि आवाज उनकी है, एआई जनरेटेड आवाज है, हास्यास्पद है, जो भी है ये जांच होगा। लेकिन एक आप बात जो है मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो भाजपा ने कल रात को किया ना, उससे हमारा फायदा हो गया। फायदा इसलिए हुआ कि महाराष्ट्र की जनता ये समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी जितनी ओछी राजनीति करती कोई नहीं करती, और ये ओछी राजनीति करने के बाद हमारा फायदा होगा, क्योंकि लोग जान गए कि भाई ये गलत इस्तेमाल कर रहे, गलत चीजें कर रहे और हमारे समर्थन में बाहर आए। तो काफी लोगों से बात किया मैंने। देखिए ये कह रहे हैं, अजीत दादा ने कहा, अजीत दादा को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे नेता रह चुके हैं, ठीक है, वो कहते हैं, उनका हक बनता है कि मेरी बहन की आवाज है, मैं पहचानता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं, आप हैं, हम भी सब जानते हैं, हमने सुना है सुप्रिया ताई को पार्लियामेंट में बोलते हुए, हम तो एकदम पर्सनली बात करते हैं क्योंकि हमारे नेता हमारे साथ चर्चा करते हैं। देखिए ये बहुत टेक्निकल बात है, अगर किस बार समय होगा तो हम बैठ के बात करें। वॉइस का इंटोनेशन, क्वालिटी ऑफ वॉइस, उसका आर्टिकुलेशन, लहजा, ये सब चीज पर अगर डिस्कस करने बैठता है तो मैं बैठ सकता हूँ। ये जनरेटेड वॉइस है, मशीन जनरेटेड वॉइस है, ठीक है। अब ये समय है, उन्होंने कर दिया, उन्होंने हमारा फायदा किया। चुनाव तो अभी समाप्त हो गए, 6 बज गए, वोटिंग हो गया, जो निर्णय लेना था, मतदान करना था, लोगों ने कर दिया। लेकिन अब पारी जो हमारी शुरू होगी। शुक्ला जी जवाब दीजिए। अरे मुझे 30 सेकंड दीजिए। हाँ, बोलिए क्लाइड साहब, आप लेट जुड़े भी हैं, बोलिए, पूरा कीजिए। हाँ, अभी पारी हमारी शुरू हुई। ये जो लोगों ने किया है ना, ये झूठे अफवाह फैलाकर ये गलत काम किया है ना, उसके साथ अब जो करना है आगे, इलेक्शन कमीशन, हम न्याय है, कानून है, उसके रास्ते पर हम चलेंगे और जवाब तो लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। फोरेंसिक साइंस है, सब कुछ है, सब पता चलेगा, सामने आएगा। लेकिन ये चीज हम भी लेकर आगे कायदा और कानून के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत काम किया है और ये जो षड्यंत्र रचा है जिसमें हमारा फायदा हुआ, लेकिन
आगे चल के सवाल हम करेंगे, जवाब उन्हें। और सुप्रिया सुले जी ने तो मानहानि का केस भी कर दिया है प्रेम शुक्ला जी सुधांशु त्रिवेदी जी पर। देखिए वो मानहानि का केस किया, स्वागत है उनका। देखिए इसमें तो बहुत स्पष्ट है, गौरव मेहता ने वॉइस नोट भेजा हुआ है रविंद्र पाटिल को। रविंद्र पाटिल ने ये चीजें सार्वजनिक। सर माइक उठा लीजिए, मैं कह रही हूँ आपका माइक नीचे दब रहा है सर फोन से ना। रविंद्र पाटिल स्वयं जो है वो इसके एक्सपर्ट है। हाँ, या आपके एयरपोर्ट्स की बैटरी डाउन है। हाँ बोलिए बोलिए। आईपीएस अधिकारी है और वो जो है उसमें बाकायदा उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने का दावा भी उनका है। और उन्होंने पहले प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को जांचने के बाद ही इसको सार्वजनिक किया। तो ओनस तो रविंद्र पाटिल का है। अब सुप्रिया सुले के खिलाफ जब जांच पूरी हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना निश्चित है कि नाना पटोले और सुप्रिया सुले एक स्काइस्टर के साथ संबंध में थी। स्काइस्टर इसका आरोप है, स्काइस्टर से पैसे मांग रही थी। सर आपका ऑडियो नहीं समझ में आ रहा है, आप इनका ऑडियो कट करके रिकनेक्ट कराइए। और सर मैं सजेशन दे रही हूँ, मुझे लगता है एयरपोर्ट की बैटरी डाउन है, एयरपोर्ट आप हटा के डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए या आप ईयरपीस कुछ और लगा सके तो हो पाएगा। क्लाइंट साहब जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मुझे रिपोर्टर्स के पास जाना है। रिएक्शन ऐसा है कि जांच तो हम कराएंगे और करना ही चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एआई जनरेटर फेक है, तो जांच तो होनी चाहिए। और जांच होने के बाद जब हम पता चलेगा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी ने गलत षड्यंत्र रचा था, तो सवाल हम करेंगे, जवाब इन्हें न्याय और कानून के जरिए देना। ठीक है। अब वैसे ही उधर विनोद तावड़े का भी एग्जामिनेशन होगा कि जांच होगी कि आखिर किसका मामला है, क्योंकि बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के हाथ में पैसा था, तो इसलिए वहां पर भी जांच होगी। और सुश्री बेंचा जल्दी से एक रिएक्शन। लेकिन उससे पहले एक बार दिखा देते हैं, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मामला ये तूल पकड़ता जा रहा है साहिल, और मामला ये तूल पकड़ता जा रहा है जिस तरह से बात आगे बढ़ी है। और सुप्रिया सुले की पूरी पार्टी कह रही है कि एआई जेनरेटेड आवाज है, ये उनकी आवाज नहीं है। बीजेपी पर उन्होंने मानहानि का केस भी किया है सुधांशु त्रिवेदी। साहिल अभी अभी मैं देख रहा हूं कि इंडिया टुडे के जो अफवाह और जो आउटसोर्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है इंडिया टुडे की, उन्होंने एक स्टोरी अभी चला रहे हैं और उसमें उनका ये मानना है कि जो डीप फेकोमीटर है वो उन्होंने लगाया था अलग अलग इन मुद्दों पर, और इस पे उन्होंने पाया है जो उनका फाइंडिंग्स है उस पे उनका ये कहना है कि इसमें सुप्रिया सुले, अमिताभ गुप्ता, गौरव मेहता, इनकी जो एलिज सैंपल्स जो उनको इस क्लिप में मिले थे ये एआई जनरेटेड हैं। और उनका ये मानना है कि whereas the tool was uncertain about नाना पटोले's alleged voice, और उसके आगे वो लिखते हैं कि what is noteworthy is that the alleged नाना पटोले audio sample is only 6 seconds long and this short audio sample may not be adequate for the tools to analyze। यानी इन लोगों ने जो हमारी जो अफवाह और उसिन का जो यूनिट है इसका उनका मानना है कि ये सैंपल्स जो है इससे ये पता चलता है कि ये एआई जनरेटेड हो सकते हैं। तो एक नया मामला इसमें सामने आया। लेकिन कुछ देर पहले मैंने रविंद्रनाथ पाटिल से बात की थी, जो रविंद्रनाथ पाटिल जो इस पूरे मामले में, बिटकॉइन मामले में वो खुद एक्यूज है और वो जेल में थे।